मैं ज़फ़र अहमद पिछले 2011 से एएनआई के लिए बांदा से काम कर रहा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी 2021 में दो कसारी मसारी में 297/205 में एक मकान लिया था, जो इसके अपने बहनोई खान सौलत हनीफ एडवोकेट के माध्यम से वो मकान मुझको बैनामा कराया गया था। इसके बाद कुछ समय के बाद खान सौलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपये, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगे, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगे। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं। ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ, कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर ज़रूर गए थे। उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम ना गए हैं ना देखा है। अगर मेरी छवि के बारे में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ मेरा एलआईयू जांच करा ले, और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, और ना ही मैं इलाहाबाद ज़्यादा जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था और हमारे सब ज़्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुड़ा करके दिया। वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढहा दिया गया। मैं आप सबसे, अपने पत्रकार साथियों से अपील करता हूँ कि सच और इंसाफ की लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किराए पे देना इतना गुनाह है, क्योंकि जिस वक्त ये किराए पे दिया गया शायद शाइस्ता परवीन के नाम कोई मुकदमा नहीं था भाई उस वक्त, और ना ही इस मकान से जब तक हमने कोई ज़्यादा लेना देना रखा, क्योंकि हम चाबी मेरे बहनोई और कागज़ भी मेरे बहनोई के पास थे, इसलिए परिवार। मैं खान सौलत हनीफ एडवोकेट इस वक्त दिल्ली से बोल रहा हूँ। जानकारी मिली है कि चकिया में एक मकान श्री अतीक अहमद के नाम पर जो है गिराया जा रहा है। इसमें ये बात स्पष्ट करनी है कि ये मकान श्री अतीक अहमद का नहीं है, ये श्री ज़फ़र अहमद खां का ये मकान है, जो कि बांदा में एएनआई के पत्रकार हैं। उन्होंने ये मकान सन 2001 में 7 जनवरी सन 2021 को खरीदा था, और ख़रीदने के बाद क्योंकि उसी वक्त श्री अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ, तो उन्होंने इस मकान को श्री ज़फ़र अहमद खां से किराए पर लिया हुआ था, और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है, लेकिन मकान श्री ज़फ़र अहमद खां का साहब का है जो है। और ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री ज़फ़र अहमद खां को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। श्री ज़फ़र अहमद खां को कोई नोटिस नहीं दी गई ध्वस्तीकरण की, उनको पता नहीं चला, उनको न्यूज़ के जरिए से पता चल रहा है कि उनका मकान गिराया जा रहा है। इस मकान में श्रीमती शाइस्ता परवीन, उनका परिवार सिर्फ किराए पर रह रहा था, किराएदार था, ये उनका मकान नहीं था। ये श्री ज़फ़र अहमद खां के स्वार्जित आय से जो है, ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति से बनाया हुआ मकान था, जिसमें पीडीए ने उनको ना तो नोटिस दिया, ना ही मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और बेनामी संपत्ति बताकर इसको गिरा दिया है। ये बहुत ही जो है गलत काम किया है पीडीए ने। इसके खिलाफ जो है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। दिल्ली से खान सौलत हनीफ एडवोकेट।